चंद्र जी की जय। देखिए, रामचंद्र जी ने भरत जी के लिए कहा कि हे भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले हो और प्रेम में प्रवीण हो। तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुम ही ऐसे हो कि तुम्हारी उपमा कोई नहीं ले सकता है। उन्होंने कहा कि कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, अगुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमर्थ किमि कही जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में भी और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस प्रकार कहें। रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सब के मन की बात को जानने वाले हो। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। तथापि तुम्हें तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है। तथापि मैं समाज के अनुकूल कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना अपने भरत से कह रहे हैं कि उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा से ही संभाला है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य को, हमारी प्रजा को, हमारे परिवार को, कुटुंब को ये गुरु वंश ने ही संभाला है। यदि बिना समय के संध्या के पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसकी क्लेश ना होगी। उन्होंने कहा, उसी प्रकार हे तात, इस समय उत्पात विधाता को उत्पात हुआ और पिताजी की असमय मृत्यु हुई, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। उन्होंने कहा, गुरु वंश ने ही हमारे परिवार को बचाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने कहा कि राज काज सब लाजपति, धर्म धरनि धन धाम, अगुरु भायो पालही सबही भल होई हैं परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म प्रीति धन घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव समर्थ करेगा और परिणाम शुभ होगा। उन्होंने कहा, गुरु वंश ही हमारे राज्य को संभालेंगे। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। रामचंद्र जी धर्म और नीति की बात कह रहे हैं कि हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। वो रामचंद्र जी कह रहे हैं, अब उनको शास्त्र और नीति की बात भरत को बता रहे हैं कि इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। मतलब उन्होंने कहा, तुम्हें प्रजा का पालन करना है, तुम्हें तो सबसे बड़ा दुख मिला है। रामचंद्र जी की महानता देखी, उन्होंने अपनी विपत्ति को कम कहा। उन्होंने कहा, मेरी विपत्ति को सभी ने बांटा है, लेकिन तुम्हारी विपत्ति बहुत ज्यादा, हमसे भी बड़ी तुम्हारी विपत्ति है। तुम्हें 14 वर्ष तक राज्य को देखना है। तुमको कोमल जानकर मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर व अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। ये रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होऊं, और तुलसी प्रीति की रीत सुनी, सुकवि सराहा ही सोई। 306 दोहे में है कि सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीत सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी चुप हो गई। रामचंद्र जी इस प्रकार कहे, भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोनों दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए, सब दोष भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। ऐसा भरत को
ऐसा लग रहा था। रामचंद्र जी की नीति और धर्म की बात सुनकर उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर बोले कि हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ प्राप्त कर लिया। हे कृपालु, आप जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर रखकर आदर पूर्वक करूं, परंतु हे देव, आप मुझे यह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार अवधि को पार कर सकूं। अवधि को मतलब उन्होंने कहा कोई ऐसा मुझे आधार दीजिए, सहारा दीजिए जिससे मैं उसको देखकर 14 वर्ष काट लूं। अब देखिए दोहा नंबर 307 में है कि देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई आने सब तीरथ सलिलू तेहि कह काह रजाई। हे देव, स्वामी आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है। और एक मनोरथ बड़ मन माही सभय सकोच जात कही नाही कहाँ हूँ तात प्रभु आयस पाई बोले बानी सनेह सुनाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। भरत जी कह रहे, रामचंद्र जी ने कहा हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। उन्होंने कहा चित्रकूट सुचिब थल तीरथ बन चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन प्रभु पद अंकित अमन विषय की आयस होई ना आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान तीर्थ वन पशु पक्षी तालाब नदी झरने और पर्वत के समूह तथा विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों की अंकित भूमि को देखाऊं। श्री रघुनाथ जी बोले अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछ करके वैसा ही जैसा वो कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन बंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। उन्होंने अत्रि मुनि और अनसुईया की महिमा बताई और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहाँ लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि के चरण कमलों में सिर नवाया। ये भरत जी हैं। दोहा नंबर 308 में है कि भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल सुरसु स्वारथी सराही कुल बरसत तरु सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य है, स्वामी रामचंद्र जी धन्य हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह और आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रजा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। उनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाला है। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद। भरत जी ने सेवा धर्म को देखकर वह हर्ष, राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मात दुख सुख सम जानी कही गुण राम प्रबोधि रानी एक कहीं रघुवीर बड़ाई एक सराहत भरत बढ़ाई। रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान समझकर रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, कोई उनके महिमा को गा रहा है। भरत जी के अच्छेपन की सराहना सब लोग कर रहे हैं। अब अत्रि कहो तब भरत सन शैल समीप सुकूप राखी तीरथ तोय तह पावन अमी अनूप। 309 दोहे में है कि अत्रि मुनि कह रहे हैं कि भरत जी ने कहा कि इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। जो उन्होंने तीर्थों का जल लाया था उसी कुएं में उन्होंने स्थापित कर दिया। अब देखिए, भरत अत्रि अनुशासन पाई जल भाजन सब दिए चलाई सानुज आप अत्रि मुनि साधु सहित गए जहाँ कोप अगाधु।
भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल कर्म से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। वो कह रहे हैं, अत्रि मुनि ने चित्रकूट के बारे में कहा। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थ के जल के लिए खास कुआं बना दिया। दैवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएगा। भरत कूप से नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। चित्रकूट में जो तीर्थों का जल वहां डाला गया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।